अच्छा सर, अभी आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया था, उसमें आप गैस सिलेंडर लिए हुए हैं और नाला के साइड में बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि नाले से गैस निकलती है और उससे चाय बनाइए। अच्छा, ये बताइए, आपने सुना था प्रधानमंत्री जी का ये भाषण की नहीं? बिल्कुल सुना था सोशल मीडिया पे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं अपने बचपन में नाले से चाय बना करके और बेच करके अपना जीवन यापन किया। तो आज जब देश में गैस की क्राइसिस है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज प्रधानमंत्री जी ने बताई। हम गैस पे, नेचुरल गैस पे हम विदेशों पे निर्भर हैं। हमारे यहाँ इस पूरे भारत में मुझे लगता है कि लगभग प्रति घर हर घर को में गैस सिलेंडर है। तो हर घर में गैस सिलेंडर है, मतलब लगभग भी भारत में 40 करोड़ 30 करोड़ गैस हाउस जो है, घर की जो गैस कनेक्शन से है, तो 40 करोड़ सिलेंडर्स अगर सबके घर में नालियां हैं, सब शहरों में नालियां हैं, गटर है, उससे अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके गैस अगर बनते तो प्रधानमंत्री जी को, वैज्ञानिकों को लगाना चाहिए था और बताना चाहिए पूरे देश को। अच्छा सर, जो अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपकी चाय बनी थी? देखिए, मेरी तो नहीं बन पाई। लेकिन मैं वास्तविकता कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को कहा कि गैस इस तरह से गटर से निकल करके और चाय मैंने बनाया, तो वो थ्योरी माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश के सामने लाना चाहिए था। और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हम कह रहे हैं, तो हमारे देश में 60% जो गैस है ये हम विदेशों से आयात करते हैं। हमारी डिपेंडेंसी विदेशों पे है, तभी तो आज क्राइसिस हुई है ना। बिल्कुल। तो 12 साल का समय इनके पास था, 12 साल में ये इस गैस का इजाद नहीं करा पाए। R&D सोचिए, मैं ये कह रहा हूं कि मेक इन इंडिया में हम कितने पीछे हैं। मोदी जी जिस चीज का इस्तेमाल खुद किए, वो कह रहे मैंने बनाया, उसी चीज को घर घर तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? जिस तरह आपने शौचालय घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की, जो कि पूरी तरह से फेल हो गया। सारे शौचालय आप जाएंगे गांव में देखेंगे तो वहां पर कंडे रखे जा रहे हैं। तो उसी तरह आप गैस की ये व्यवस्था घर घर को देते, बताते कि इस तरह से गैस को आप बनाइए और बना करके अपने घरों में उसका उपयोग लीजिए, जिससे आज हर घर में 2000 रुपए महीने, कम से कम 2 सिलेंडर लग जाता है। 2 सिलेंडर के 2000, उससे ज्यादा भी लग जाते हैं। लोगों के जा रहे हैं, ये बचते तो साल का 24,000 यही बचता। तो 12 साल में तो लोग आपके बताए हुए विज्ञान से कम लाखों रुपए बचा लिए होते हैं। और देश का जो इंपोर्ट होता है, गैस इंपोर्ट पे हम खरबों रुपए दे रहे हैं, वो रुपए हमारे बचे होते तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती। इसी तरह और बहुत सारे चीज जो प्रधानमंत्री जी अपने जीवन काल में जो उन्होंने अनुभव किया है अपने बचपन में, अपने समय में, वो देश के सामने बताएं और उसको वैज्ञानिक रूप से बता करके और उसको जमीन पर, धरातल पर लाएं। धरातल पर ला करके इस देश का भला कराएं प्रधानमंत्री जी। यही प्रधानमंत्री से मेरी अनुरोध है और आशा है। मेरी तो चाय बनी नहीं, मैं अभी भी लेकिन आशावांत है कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी लेकर के आकर के पूरे देशवासियों को बताएंगे। उस दिन मैं फिर उस टेक्नोलॉजी का जैसा बताएंगे टीवी पे, वैसा मैं देख करके और उस तरह से गैस बनाने की कोशिश करूंगा और गैस बना करके चाय बनेगा। तो मेरे घर में थोड़ा ज्यादा खर्च होते हैं, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बड़ा परिवार है, तो गैस के सिलेंडर 2-3 लग जाती है, तो मुझे तो महीने का 300-3,000 रुपये कम से कम बचेगा। फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट आप करोगे? हाँ, वो जो बताएंगे मैं जरूर करूंगा एक बार। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बता दो ना, थाली कहा था थाली बजाने, हम लोगों ने थाली बजाई। उन्होंने ताली बजाने का, हम लोगों ने ताली बजाई। उन्होंने कहा आप लाइन में लग जाओ नोटबंदी के, सब लोग लाइन में लग गए। उन्होंने कहा SIR में सबको फिर से कागज जमा करो, सबने फिर से कागज। तो देश तो प्रधानमंत्री जो कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान रखने के लिए तो हम लोग सब करते ही। उन्होंने कहा सबको वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा ली, लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा सबको वैक्सीन लगवा लो, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वैक्सीन लगवा लो। तो हम तो प्रधानमंत्री जी के बातों को पूरा देश अनुसरण करता है। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मैं भी कोशिश करता हूं हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री उसका अनुसरण करूं। अच्छा सर, जैसे कि अभी लगातार देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो भी आ रहे हैं और लोग अगर गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये एक माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ ये क्या नाम है, निगेटिविटी दिखाने के चक्कर में, बाकी हर जगह गैस सिलेंडर उपलब्ध है। तो क्या आपके विधानसभा में या आप जब गैस सिलेंडर लाने जाते हो तो आपको मिल जाता है? देखिए, मेरे परिवार के लोग इस समय, भैया की तबीयत खराब थी तो बाहर हैं, घर में कम सदस्य हैं, तो गैस सिलेंडर हमारे पास में एक थी और एक रिजर्व में थी, तो उससे अभी काम चल रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। फिर हम लोग
गांव में हैं, जब हमने देखा कि गैसों की किल्लत चल रही है तो हमने कुछ लकड़ी की भी, हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं उसकी व्यवस्था कर रखी है, तो कुछ चीजें लकड़ियों पर भी बन जाती हैं। और ये हमारी पुरानी सभ्यता है, जिसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे दुकान मेरी है एक भालपुर बाजार में, उसके ठीक सामने गैस की एजेंसी है और मेरे पास भालपुर की दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी जब कहेंगे तब मैं उनको उसकी क्लिपिंग भेज दूंगा कि लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है। और इतनी जो वीडियोस हैं, आज तो एआई का जमाना है, दौर है, आप तो उसके सत्यापन कर सकते हैं कि आज की वीडियो है कि पुरानी है कि कब की है। बिल्कुल, ये तो आप सत्यापन कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कुछ दिन पहले तमिलनाडु की किसी रैली में कि हम लोग आपदा से लड़ लेते हैं, हमने कोरोना के आपदा से लड़े, अब हम गैस के किल्लत की आपदा से लड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं ना, गैस की किल्लत की आपदा से लड़ेंगे, ये शब्द उन्होंने कहा। तो इसका मतलब किल्लत है। मैं नहीं कहता हूं कि किल्लत नहीं हो सकती है, वॉर चल रहे सारी चीज। मैंने अभी कहा ना कि आपको तो टेक्नोलॉजी की व्यवस्थाएं पहले ही करनी चाहिए थी। वो जो नाली वाली गैस थी उसकी व्यवस्था पहले से अगर करके रखते तो हमें विदेश पर डिपेंड ही नहीं होना पड़ता। इसी तरह जो नेचुरल, जो अभी पेट्रोल डीजल के विकल्प के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। कल को कोई विषय ज्यादा गंभीर हो तो पेट्रोल डीजल की जगह जो बायोगैस से चलने वाली गाड़ियां हैं, अगर हम गैस का इजाद कर लें तो इसी गैस से तो गाड़ियां भी चलने लगेंगी। बिल्कुल। अगर हम घर में खाना बना पाएंगे तो गाड़ियां भी चलने लगेंगी। तो गाड़ियों के लिए तेल पेट्रोल ये भी हमें खरीदना बंद हो जाएगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसी पे होना चाहिए। मेक इन इंडिया यही है। हम तो कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया में हम फेल हुए, हमने वो लोहे का शेर बना दिया, जिंदा शेर को लोहे का शेर बना दिया। लेकिन उस लोहे के शेर में हम ऐसे कलपुर्जे नहीं फिट कर पाए कि वो लोहे का शेर चाइना के उस कुत्ते की तरह चल करके दिखा दे। मोदी जी का वो शेर आज भी वहीं खड़ा है जहां जहां इन्होंने स्टैचू लगाई। कम से कम उसमें वो कलपुर्जे भारत में बना करके भारत के छात्रों के द्वारा उनको इतनी आप व्यवस्थाएं देते कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस शेर में, जो मोदी जी का वो शेर मेक इन इंडिया वाला जो शेर है, उसके अंदर उतने कलपुर्जे जोड़ते कि वो शेर भी चाइना के कुत्ते की तरह चलता, तब हमारा मेक इन इंडिया सक्सेस था। लेकिन हमारे देश के छात्रों को पढ़ने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो व्यवस्थाएं नहीं दी जाती हैं। एक गलगोटिया के जैसे यूनिवर्सिटी को इस देश में लाया जाता है कि जो उसको अवार्ड दिया जाता है प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से और जो है बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े जो है सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, उस गलगोटिया को जो चाइना का खरीदा हुआ कुत्ता को अपने लैब में, अपने यहाँ अपने स्टूडेंट्स के द्वारा तैयार किया गया बता करके एआई समिट में देश का बदनामी की, देश का नाम खराब किया।